बढ़िया स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके ही इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है वेदांत इंस्टीट्यूट। तो जेई की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। कुछ और क्वेश्चंस जेई के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। O C2H5 और उधर रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, ये रिंग इसमें कनेक्टेड है, ये रिंग नहीं है भाई रिंग ये है। अब ये देखो, OET लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये रिंग और यहाँ OET। ठीक, इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं सबसे पहले। नाइट्रेशन पता है ना, HNO3 ओवर H2SO4 कराते हैं, NO2 ग्रुप जुड़ता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो ये जो होता है वो ऑक्सीजन यहाँ पर ये डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। और डेंसिटी कहाँ कहाँ पे बढ़ाएगा, कहाँ कहाँ पे? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है। मतलब जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे लगेगा। अब देख लेते हैं क्या होता है। अब ध्यान से देखना, इसमें NO2 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल आपका लगने वाला है। अब सोचो ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। कुछ और रहता तो कर लेते, जैसे OH होता है ना फिनॉल, तो उसके साथ बना लेता, ET के साथ, इसके साथ नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर टिका दो मेजर प्रोडक्ट। मैं मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ ना, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो ये आप मेजर प्रोडक्ट लिख लो OET, और यहाँ पर NO2 जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ जोड़ते हैं यहाँ, तो ये इसके साथ रिपल्शन होता है। सोच के देखो ना, अगर यहाँ पर मैं जोड़ता, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, इन दोनों के बीच, इसलिए ये नहीं जोड़े। ठीक है, चलो आगे। अब ध्यान से देखना, इसके बाद इसका ब्रोमिनेशन किया तो Br2 और FeBr3, वही मतलब है Br2 और FeBr3 ब्रोमिनेशन। ये दो मोल लिया है। ठीक है, कर लेंगे सब्स्टिट्यूट। ध्यान से देखना, अब यहाँ पर मैं बात करूं ब्रोमिनेशन की, तो यहाँ पर Br प्लस आएगा आपके पास, Br प्लस, और दो बार कराया, 2 मोल लिख के दिया है ना वो, तो 2 बार आपको रिएक्शन करानी है साफ साफ। अब देखो, जो Br प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, ये वहां पर लगेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। अब देखो ये OET, ये जो है सेगमेंट, ध्यान से देखना, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर रहा है, तो ये डेंसिटी मस्त बढ़ा रहा होगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अब सोचो, मेटा पे तो नहीं है, लेकिन पैरा पे अगर मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन, कैसे लगा पाऊंगा? चांस भी तो कम है। अबे यार बन जाता, बट यहाँ पर ये क्या है, -I वाला होता है और -M भी होता है इसका, मतलब ये घटाएगा डेंसिटी। तो ब्रोमीन कहाँ पर लगेगा? ऑर्थो पे, दोनों साइड टिका दो। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये यहाँ पर OET, इधर भी R, एक इधर भी R, और एक यहाँ पर NO2। ठीक, ये बना। अब ध्यान से देखना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू ब्रोमीन एटम्स इन द प्रोडक्ट Q इज डैश इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज टू ब्रोमीन का रेशियो निकालना है। तो ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है, देखो एक ऑक्सीजन ये रहा, कलर नहीं अच्छा दिख रहा है, ये बदलते हैं। एक ऑक्सीजन ये रहा, दो ऑक्सीजन ये, और दो टू ब्रोमीन, मतलब टोटल 3 ऑक्सीजन है और 2 ब्रोमीन है। तो रेशियो कितना आ रहा है? 1.5। और 10⁻⁻1 लिखना है तो ऐसा लिखोगे आप इसको, 15 इंटू 10⁻⁻1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 15 पुट करना है। ठीक है, 15, तो ये इसका आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, टोलुइन है, बेंजीन है, एनिसोल है, और बेंजीन में CF3 जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखना, इसमें पूछ रहा है द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल का जोड़ना ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एरोमेटिक जो होता है ना, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, हाइड्रोजन को हटाता है। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोफाइल का होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो ये जो टोलुइन है, ये भी प्लस I भी है इसका, प्लस H भी दिखाता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, मतलब ये भी डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये भाई ये तो रेजोनेंस के थ्रू बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये वाला तो घटा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डेंसिटी कम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है, खींच रहा है रिंग में ना, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, तो डेंसिटी कम हो जा रही है। अब ये वाला बढ़ा रहा है और ये वाला भी बढ़ा रहा है, ये वाला घटा रहा है और ये वाला कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। मतलब ऑब्वियसली सेकंड और फोर्थ में अगर मैं देखूं, तो यार ये वाला तो कम कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दे रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वो कम कर दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अटैक करेगा? इसमें ज्यादा अच्छे से कर पाएगा ना। क्यों इसमें ज्यादा अच्छे से? भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जा रही है ना खींचने की वजह से, तो इसमें ज्यादा अच्छे से होगा। अब रही बात इन दोनों में, तो ध्यान से देखो, इसमें रेजोनेंस नहीं है इस वाले में,
पर ये वाले में रेजोनेंस है और रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है, तो सबसे अच्छे से डेंसिटी ये बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन हुआ? थर्ड वाला। थर्ड के बाद फर्स्ट वाला, क्योंकि वो भी बढ़ा ही रहा है। फर्स्ट के बाद सेकंड वाला, क्योंकि वो न्यूट्रल है, कोई उसमें ग्रुप ही नहीं लगा है। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा? फोर्थ वाला। तो ये ऑप्शन देखो, थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट फिर सेकंड। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इसका। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला, अगला क्वेश्चन है ना, NaOH ठीक है भाई, पोलर सॉल्वेंट देख के SN1 कराना है, कराते हैं SN1। ये हुआ CH3, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? Cl। ठीक। NaOH, हाँ तो SN1 होगा, इसको देख के समझ में आ जा रहा है, NaOH है ना। अगर NaOH बस रहता कंसंट्रेटेड वगैरह या जो भी, तो वहां पर मतलब जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN2 होता है, अभी तो वीक न्यूक्लियोफाइल ही है ना। तो आई गेस यही होगा। अब ध्यान से देखना, क्लोरीन को हटा देना है और काम हो जाएगा आपका। अबे पहले क्लोरीन को हटा के कार्बोकेटायन बनाना है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है। चलो, क्लोरीन को हटाते हैं, कार्बोकेटायन बनाते हैं। SN1 में यही होता है ना, हेलोजन हटता है, कोई वीक न्यूक्लियोफाइल हटता है, कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, उसके बाद अटैक होता है स्ट्रॉन्ग वाले का। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ से हेलोजन हटा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, CH3। अब प्लस यहाँ पर आया तो रीअरेंजमेंट होगा। जैसे इसके बाजू में ही देखो 3 डिग्री है ना, तो ये प्लस यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा इसका, तो ये ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस। अब ये जो वाटर का है, वाटर का जो मतलब H2O जानते हो ना, ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा, OH2 प्लस। अब इसके बाद प्रोटॉन निकल जाएगा, तो जब प्रोटॉन निकालोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ऑप्शन डी, ऑब्वियसली। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल, नंबर ऑफ क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ कार्बोकेटायंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन वाला कौन कौन सा नहीं स्टेबलाइज हो रहा है? तो ये तो हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। देखो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, टर्सरी ब्यूटाइल समझते हो? ऐसा हुआ, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल है। टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब ऐसा वाला ग्रुप लगा हुआ है, CH3, 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 और इधर भी यही वाला ग्रुप सेम। तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास होना चाहिए तब हाइपर कंजुगेशन हो पाता। मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं लग पाएगा। इसमें तो कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसमें भी नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें गिनो, इसमें क्या होगा भाई? ये तो रेजोनेंस वाला है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही नहीं पा रहा है, कैसे नहीं हो रहा भाई? यहाँ पर देखो, ये sp2 वाला एल्कीन है, तो यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, इसमें भी नहीं हो पाएगा। CH3, CH2, हाँ इसमें भी नहीं हो पाएगा। ये बैक बॉन्डिंग भले हो जाएगी, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो 1 2 3 4, इसमें हाँ, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ये वाला अल्फा है, ये वाला भी अल्फा, ये वाला अल्फा हो जाएगा यहाँ पर। इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। मतलब कितना? 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगला सवाल, आइडेंटिफाई नहीं बे, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग। ठीक है, एनिलीन है, NaNO2HCl, डायरोटाइजेशन। ठीक है, बनाते जाते हैं एक एक करके। सबसे पहले डायरोटाइजेशन करा रहा है, करा दो। NH2 है, NaNO2 और HCl, टेम्परेचर कम रहता है इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2Cl। उसके बाद CO2Cl2, याद आ रहा है? गेटरमैन सेंडमेयर। हाँ कुछ नहीं, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा यार, उसको हटाओ, N2+Cl-। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन बना दो। ठीक है, CO2Cl2 से रिएक्ट कराए तो क्लोरोबेंजीन बना। अब क्लोरोबेंजीन NaOH6, अरे यार 623 केल्विन 300 एटीएम, डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस है ये, तो 623 केल्विन 300 एटीएम। रिएक्शन किसके साथ? NaOH के साथ। डाउस प्रोसेस होता था, क्लोरोबेंजीन से क्या बनता था? फिनॉल। कौन सी रिएक्शन हो गई? डाउस प्रोसेस नाम है इसका, नाम सुना ही होगा। बस ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, खत्म। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, राधे राधे।